Good morning, students. Our last lecture we will complete our 9th chapter, but उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए थे जो आज हम कंटिन्यू करेंगे. So open your workbook पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यहाँ पे थोड़े बहुत पिक्चर्स दिए हुए हैं जो आपको इसका पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखना है. फर्स्ट में क्या करें, मेहंदी लगा रही है ब्राइड, उसके बाद मैरिड हो रहे हैं, मैरिज हो रहे हैं सॉरी, उसके बाद फेरे घूम रहे हैं अराउंड, यानी कि जो ग्रूम होते हैं वो ग्रूम और ब्राइड एक दूसरे से अग्नि के आसपास घूमते हैं और यहाँ पे ब्लेसिंग ले रहे हैं. और उसके बाद यहाँ पे वो इन लॉज के घर जाते हैं, ब्राइड और लेके जाते हैं ग्रूम को, सॉरी ग्रूम लेके जाते हैं ब्राइड को. और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आंसर्स 2 और 1 सेंटेंस में लिखने हैं. बट Kiran's younger sister has been born into the family. How will Kiran spend her day? Now, अब किरण की जो सिस्टर हुई थी तो उसके बाद वो अपना डे कैसे स्पेंड कर रही होगी वो बेबी के साथ. तो वो उसकी स्माइल, उसके साथ खेल रही होगी, बातें कर रही होगी, उसकी स्माइल बड़े इसलिए स्माइल उसके साथ स्माइल कर रही होगी छोटी बेबी. यही सब करते हैं. सेकंड क्वेश्चन, हैज एनीबडी इन योर फैमिली मूव्स टू अनदर विलेज और सिटी बिकॉज ऑफ वर्क? क्या आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर है जो आपके वर्क के लिए बाहर गया हो? तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, बट आप अपना खुद का भी लिख सकते हो. व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड एट वेडिंग सेरेमनी? तो वेडिंग सेरेमनी में क्या स्पेशल खाना बनता है? मोहनथाल, मैंगो पूरी एक्सेट्रा, जैसे मेनी वेजिटेबल्स बनते, सब्जियां बनती है, भजियास बनती है, पूरी, खमन, ढोकला, ऐसे सब बनते हैं. दाल, राइस, पापड़, सलाद, पिकल्स, ये सब होते हैं. और व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग एंड डांस आर परफॉर्म एट वेडिंग? वेडिंग में क्या क्या डांस करते हैं? तो फेमस वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं वो बजते हैं. और वहाँ पे जो रिलेटिव्स आए होते हैं, ब्राइड ग्रूम्स जो होते हैं वो भी, उसके फैमिली वाले, फ्रेंड्स वाले, ये सब डांस और परफॉर्म करते हैं वेडिंग में. सिंस हर फादर्स ट्रांसफर, व्हाट will Sumi have to do on getting admission to a new school? उसका पापा का, सुमी के पापा का ट्रांसफर हुआ था तो वो अब न्यू स्कूल में क्या करेगी एडमिशन लेने के बाद? तो वो न्यू एडमिशन लेने के बाद सुमी हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक न्यू रिलेशंस विद स्कूल्स एंड क्लास एंड विल हैव टू एडजस्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट. यानी कि वो न्यू एनवायरनमेंट में सेट कैसे होगी, वो उसका क्लाइमेट कैसा होगा, उसके साथ कैसे रिलेशन बनाएगी, फ्रेंड्स बनाएगी. देन क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन योर होम? आपके होम में कौन सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है उसका नेम लिखना है. हु इज द लीस्ट एजुकेटेड पर्सन इन योर होम? आपके घर में कौन सबसे कम पढ़ा हुआ है उसका नेम लिखना है. देन हाउ डू यू एड्रेस द एल्डर ऑफ योर फैमिली? आप अपने फैमिली को कैसे क्या करते हैं एड्रेस के लिए? तो उसे माई फैमिली रिस्पेक्टफुली, आप उसे एल्डर्स रिस्पेक्टफुली. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम अ फैमिली? के साथ रहने से हम क्या सीख सकते हैं? तो यूनिटी सीख सकते हैं, कॉर्पोरेशन कैसे करना है, फीलिंग्स और फैमिली में ये सब सीख सकते हैं, कैसे रिस्पेक्ट देते हैं एल्डर्स को, और हमारे जो हमारी एज के होते हैं उसे भी उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, मैनर कैसे, गुड मैनर्स और लवेबल बिहेव करते हैं, ये सब सीखने मिलता है हमें फैमिली के साथ. व्हाट इज द जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं? तो उसके साथ जॉइंट फैमिली इसे कहते हैं जो एक फैमिली के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, ब्रदर सिस्टर और कजिन सब साथ में रहते हो, उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं. देन न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली में ओनली पेरेंट्स एंड 1 और 2 चिल्ड्रंस उसके साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली. यानी छोटी जो फैमिली होती है उसे न्यूक्लियर फैमिली, और बड़ी फैमिली होती है उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज? चाइल्ड मैरिज किसे कहते हैं? तो नॉर्मली हमारी कंट्री में बॉय एंड गर्ल की जो एज है मैरिज के लिए वो कौन से है? बॉयज की 21 ईयर्स है एंड गर्ल्स की 18 ईयर्स है. और ये एज की
कोई ऐसे समवंस ऐसे होते हैं जो कि मैरिज करते हैं 21 या 18 ईयर्स से नीचे, तो उसे क्या कहते हैं, चाइल्ड मैरिज कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़े क्वेश्चन आंसर्स है। तो फर्स्ट वन, इफ देयर इज अ स्मॉल बेबी इन द हाउस व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सीन। आपके फैमिली में अगर छोटा बेबी हुआ है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे आप देख सकोगे। तो the elders of the house will have the added रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द बेबी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप उसके लिए क्रेडल अरेंज करोगे, उसे सुलाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, और आप प्रॉपर प्लेस पे उसे रखोगे जहाँ क्रेडल, जहाँ पे बेबी अच्छी तरह से रेस्ट कर सके। उसके लिए टॉयज लेके आओगे, उसके साथ खेलोगे और उसकी टेक केयर, यानी कि सब उसकी टेक करेंगे, केयर करेंगे। और उसके साथ सोएंगे, आप आवाज नहीं करोगे क्योंकि वो अच्छी तरह से सो सके। देन सेकंड क्वेश्चन, किरण यंगर सिस्टर हैज बीन बोर्न इनटू द फैमिली, व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर हैव टू डू नाउ। उसके किरण के एक छोटी सिस्टर हुई तो उसके मम्मी का काम क्या बढ़ गया, तो किरण की मम्मी को अब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, बेबी को बात करवाना, क्लीन करवाना और उसके कपड़े चेंज करना टाइम टू टाइम, और किरण उसको उसके जो भी खाने में चाहे उसे फीडिंग करवाना और उसका जो टाइम हो सोने का वो टाइम टू टाइम उसे सुलाना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उसके मदर की। देन क्वेश्चन नंबर 3, दीपाली's cousin got married, what change will be there in दीपाली's family now। किरण की दीपाली का कजिन यानी कि ब्रदर का मैरिज हुए तो उसके बाद क्या उसकी फैमिली में चेंजेस आए। तो अगर ड्यू टू दीपाली's cousin मैरिड और न्यू मेंबर, यानी कि उसकी जो भाभी होगी वो आएगी उसके हाउस होल्ड में, देन दीपाली न्यू सिस्टर इन लो, और वो अब क्या बन जाएगी, सिस्टर इन लो, यानी कि ननद बन जाएगी, जो उसे हेल्प करेंगे उसके घर में सब देखने के लिए। दीपाली's आंट विल गेट सम रिलीफ फ्रॉम वर्क, यानी कि उसका जो आंट यानी चाची होगी उसे रिलीफ हो जाएगा वर्क से। आप भी देखते हो आपके घर में अगर आपके भाभी आते हैं तो आपके मम्मी को भी थोड़ा बहुत काम कम हो जाता है क्योंकि वो भी आए हैं, वो भी हमें हेल्प करेंगे। तो यही चेंजेस दीपाली के फैमिली में आए। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डॉटर गेट मैरिड व्हाट चेंजेस विल देयर बी इन हर फैमिली। अगर आपके का मैरिज होते हैं तो घर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो व्हेन अ गर्ल गेट मैरिड एंड गोज टू हर न्यू होम ऑल द पीपल ऑफ हर फादर्स होम मिस हर लॉट्स, यानी कि वो उसके मैरिज हो जाने के बाद वो अपने इन लॉज के घर चली जाती है, बट उसके फादर्स के फैमिली वाले सब उसे मिस करते हैं और उसकी हाउस होल्ड में एक मेंबर कम हो जाता है, और सब उसे जाने के बाद, जो डॉटर को जाने के बाद उसे मिस करते हैं और उसके पेरेंट्स उसे खुद फील लोनली फील करते हैं और उसे बहुत सारा मिस करते हैं, सब वर्क में, खाने पीने में, सब में। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड द ग्रूम वेयर। कौन से कपड़े पहनते हैं ब्राइड एंड ग्रूम। तो ब्राइड क्या पहनती है, पाने तरहन गरचोला पहनती है, ब्लाउज पहनती है और उसके साथ मोज जो हेड पे रखते हैं वो पहनती है, और ग्रूम शेरवानी पहनते हैं, पायजामा पहनते हैं और मोजड़ीज पहनते हैं, और कहाँ पे, यानी कि सोफा, हेड के ऊपर सोफा पहनते हैं। ओके। 6th क्वेश्चन, व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू हैड अटेंड। आपने जो भी मैं वेडिंग अटेंड की हो वहाँ पे आपने क्या क्या देखा है वो आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, मंडप होते हैं, चोरीज होते हैं, उसके आसपास सोफास अरेंज करते हैं, ये सब खाना पीना होता है, ये लिखा है, बट आप खुद की तरह से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रीजन कैन बी देयर फॉर चेंजिंग इन फैमिली। फैमिली के अंदर ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं। तो फैमिली मेंबर हैज बीन लीव द फैमिली फॉर अ जॉब, यानी कि जॉब की वजह से वो कोई भी मेंबर घर छोड़ के जाता है, या तो उसके कोई रिस्पॉन्सिबल मेंबर होता है उसकी डेथ हो जाती है सडनली, और फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होने से हम एक जगह यानी कि छोटे घर को छोड़कर बड़े लग्जरीज हाउस में जाते हैं। ये सारे रीजन से जो फैमिली में चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर देयर एनी सच चिल्ड्रंस इन योर नेबरहुड हु हैड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। वाई। आपके आसपास कोई भी ऐसा बेबी हो
जिसने अपना चिल्ड्रन हो, जिसने अपनी पढ़ाई बीच में से छोड़ दी हो और कौन से रीजन से छोड़ी है वो आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक गोपाल और आशा का एग्जाम्पल लिखा है कि गोपाल ने उसके पापा की डेथ हो जाने के बाद उसने स्टडी छोड़ दी फैमिली के हेल्प के लिए, और आशा ने खुद के छोटे भाई को हेल्प करने के लिए उसकी स्टडी छोड़ दी। तो मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, बट आप अपने आसपास कहीं किसी ने छोड़ दी हो तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। तो जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं? जिसमें सब साथ में रहते हो, और न्यूक्लियर फैमिली में 2-3 जन ही रहते हो। देन देयर इज नो टेंशन ऑफ वर्क। इन अ जॉइंट फैमिली में टेंशन नहीं रहता है वर्क का, और न्यूक्लियर फैमिली में वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। और जॉइंट फैमिली के अंदर हम यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में जॉब कर रहे हैं तो उसे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है उसके बेबी की केयर के लिए। बट न्यूक्लियर फैमिली के अंदर अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो उसको चाइल्ड को उसकी देखभाल प्रॉपरली नहीं हो सकती है। और अगर जॉइंट फैमिली में कोई भी एल्डर पर्सन हो तो उसकी टेकन केयर अच्छी तरह से होता है। बट न्यूक्लियर फैमिली में तो जो पेरेंट्स एल्डर्स होते हैं वो तो दूसरी जगह पे रहते हैं, तो उसके वो हेल्पलेस फील करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको नीचे दिए हुए केवल्स की फैमिली ट्री से आपको अपने खुद का फैमिली ट्री यहाँ पे लिखना है। आपके ग्रैंडफादर का नेम, ग्रैंडमदर का, ऐसे ही फादर नेम, मदर नेम, आपका, आपके सिस्टर ब्रदर जो भी उसका, देन यहाँ पे आपका अंकल का जो फैमिली उसके नेम्स लिखने हैं। ये आपको ओन कंप्लीट करना है। ओके, और आगे दिए हुआ केवल्स के फैमिली ट्री में से आपको ये सारी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। और ये आपको अपने खुद की तरह से फिलअप करना है कि आपके मामा का नेम क्या है, मामी का, मासी का, मासा, फोई, फुआ, ये इसके सारे नेम यहाँ पे लिखने। देन यहाँ पे 3 क्वेश्चन MCQ दिए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इंक्लूडेड इन माय फैमिली। आपके फैमिली में कौन सा इनमें से पेयर इंक्लूड होता है? तो मम्मी पापा ऑब्वियसली। हाउ इज योर ग्रैंड मदर्स यंगर ब्रदर्स रिलेटेड टू योर फादर? तो ही इज माय फादर्स काका। योर मदर्स पेरेंट्स यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हैव 1 son and 2 daughters. So how is your mama sister related to you? She can be my mother's or Masi. Here our 10 के चैप्टर कंप्लीट। मैं इस चैप्टर के आपको 3 होमवर्क पेज आज भेज दूंगी और दूसरे जो 3 पेज है वो कल भेजूंगी। ओके स्टूडेंट, हियर आवर कंप्लीट 9 चैप्टर। नाउ वर नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। कैसा होगा, उसके साथ कैसे रिलेशन बनाएगी, फ्रेंड्स बनाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन योर होम। आपके होम में कौन सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है उसका नेम लिखना है। हु इज द लीस्ट एजुकेटेड पर्सन इन योर होम। आपके घर में कौन सबसे कम पढ़ा हुआ है उसका नेम लिखना है। देन हाउ डू यू एड्रेस द एल्डर ऑफ योर फैमिली। आप अपने फैमिली को कैसे क्या करते हैं एड्रेस के लिए? तो उसे माय फैमिली रिस्पेक्टफुली, आप उसे एल्डर्स रिस्पेक्टफुली। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम अ फैमिली। के साथ रहने से हम क्या सीख सकते हैं? तो यूनिटी सीख सकते हैं, कॉर्पोरेशन कैसे करना है, फीलिंग्स और फैमिली में ये सब सीख सकते हैं, कैसे रिस्पेक्ट देते हैं एल्डर्स को, और हमारे जो हमारी एज के होते हैं उसे भी उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, मैनर कैसे, गुड मैनर्स और लवेबल बिहेव करते हैं, ये सब सीखने मिलता है हमें फैमिली के साथ। व्हाट इज द जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं? तो उसके साथ जॉइंट फैमिली इसे कहते हैं जो एक फैमिली के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, ब्रदर सिस्टर और कजिन सब साथ में रहते हो, उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। देन न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली में ओनली पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रंस उसके साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। यानी छोटी जो फैमिली होती है उसे न्यूक्लियर फैमिली, और बड़ी फैमिली होती है उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज किसे कहते हैं? तो नॉर्मली हमारी कंट्री में बॉय एंड गर्ल की जो एज है मैरिज के लिए वो कौन से है? बॉयज की 21 ईयर्स है एंड गर्ल्स की 18 ईयर्स है।
और ये एज के जो कोई ऐसे समवंस ऐसे होते हैं जो कि मैरिज करते हैं 21 या 18 ईयर्स से नीचे, तो उसे क्या कहते हैं, चाइल्ड मैरिज कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़े क्वेश्चन आंसर्स है। तो फर्स्ट वन, इफ देयर इज अ स्मॉल बेबी इन द हाउस व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सीन। आपके फैमिली में अगर छोटा बेबी हुआ है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे आप देख सकोगे। तो the elders of the house will have the added responsibility of looking after the baby, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप उसके लिए क्रेडल अरेंज करोगे, उसे सुलाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, और आप प्रॉपर प्लेस पे उसे रखोगे, जहाँ क्रेडल, जहाँ पे बेबी अच्छी तरह से रेस्ट कर सके। उसके लिए टॉयज लेके आओगे, उसके साथ खेलोगे और उसकी टेक केयर, यानी कि सब उसकी टेक करेंगे, केयर करेंगे। और उसके साथ सोएंगे, आप आवाज नहीं करोगे क्योंकि वो अच्छी तरह से सो सके। देन सेकंड क्वेश्चन, किरण's younger sister has been born into the family. What new work will her mother have to do now? उसके किरण के एक छोटी सिस्टर हुई तो उसके मम्मी का काम क्या बढ़ गया। तो किरण की मम्मी को अब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, बेबी को बाथ करवाना, क्लीन करवाना और उसके कपड़े चेंज करना टाइम टू टाइम, और किरण उसको उसके जो भी खाने में चाहे उसे फीडिंग करवाना और उसका जो टाइम हो सोने का वो टाइम टू टाइम उसे सुलाना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उसके मदर की। देन क्वेश्चन नंबर 3, दीपाली's cousin got married. What change will be there in दीपाली's family now? किरण की दीपाली का कजिन यानी कि ब्रदर का मैरिज हुए तो उसके बाद क्या उसकी फैमिली में चेंजेस आए। तो अगर ड्यू टू दीपाली's cousin मैरिड और न्यू मेंबर यानी कि उसकी जो भाभी होगी वो आएगी उसके हाउस होल्ड में, देन दीपाली न्यू सिस्टर इन लो, और वो अब क्या बन जाएगी, सिस्टर इन लो यानी कि ननद बन जाएगी, जो उसे हेल्प करेंगे उसके घर में सब देखने के लिए। दीपाली's आंट विल गेट सम रिलीफ फ्रॉम वर्क, यानी कि उसका जो आंट यानी कि चाची होगी उसे रिलीफ हो जाएगा वर्क से। आप भी देखते हो आपके घर में अगर आपके भाभी आते हैं तो आपके मम्मी को भी थोड़ा बहुत काम कम हो जाता है क्योंकि वो भी आए हैं, वो भी हमें हेल्प करेंगे। तो यही चेंजेस दीपाली के फैमिली में आए। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डॉटर गेट मैरिड व्हाट चेंजेस विल देयर बी इन हर फैमिली। अगर आपके का मैरिज होते हैं तो घर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो व्हेन अ गर्ल गेट मैरिड एंड गोज टू हर न्यू होम ऑल द पीपल ऑफ हर फादर्स होम मिस हर अनलॉट्स, यानी कि वो उसके मैरिज हो जाने के बाद वो अपने इनलॉज के घर चली जाती है, बट उसके फादर्स के फैमिली वाले सब उसे मिस करते हैं और उसकी हाउस होल्ड में एक मेंबर कम हो जाता है, और सब उसे जाने के बाद, जो डॉटर को जाने के बाद उसे मिस करते हैं और उसके पेरेंट्स उसे खुद फील लोनली फील करते हैं और उसे बहुत सारा मिस करते हैं, सब वर्क में, खाने पीने में, सब में। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड द ग्रूम वेयर। कौन से कपड़े पहनते हैं ब्राइड एंड ग्रूम। तो ब्राइड क्या पहनती है, पाने तरहन गरचूला पहनती है, ब्लाउज पहनती है और उसके साथ मोज जो हेड पे रखते हैं वो पहनती है, और ग्रूम शेरवानी पहनते हैं, पायजामा पहनते हैं और मुजड़ीज पहनते हैं, और कहाँ पे, यानी कि सोफा, हेड के ऊपर सोफा पहनते हैं। ओके। 6th क्वेश्चन, व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू हैड अटेंड। आपने जो भी वेडिंग अटेंड की हो वहाँ पे आपने क्या क्या देखा है वो आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, मंडप होते हैं, चोरीज होते हैं, उसके आसपास सोफास अरेंज करते हैं, ये सब खाना पीना होता है, ये लिखा है, बट आप खुद की तरह से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रीजन कैन बी देयर फॉर चेंजिंग इन फैमिली। फैमिली के अंदर ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं। तो फैमिली मेंबर हैज बीन लीव द फैमिली फॉर अ जॉब, यानी कि जॉब की वजह से वो कोई भी मेंबर घर छोड़ के जाता है, या तो उसके कोई रिस्पॉन्सिबल मेंबर होता है उसकी डेथ हो जाती है सडनली, और फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होने से हम एक जगह यानी कि छोटे घर को छोड़कर बड़े लग्जरीज हाउस में जाते हैं। ये सारे रीजन से जो फैमिली में चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर देयर एनी सच चिल्ड्रंस इन योर नेबरहुड हु हैड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल वाई। आपके आसपास कोई भी ऐसा बेबी हो जिसने अपना चिल्ड्रन हो जिसने अपनी
पढ़ाई बीच में से छोड़ दी हो और कौन से रीज़न से छोड़ी है वो आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक गोपाल और आशा का एग्जाम्पल लिखा है कि गोपाल ने उसके पापा की डेथ हो जाने के बाद उसने स्टडी छोड़ दी फैमिली के हेल्प के लिए, और आशा ने खुद के छोटे भाई को हेल्प करने के लिए उसकी स्टडी छोड़ दी। तो मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, बट आप अपने आसपास कहीं किसी ने छोड़ दी हो तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। तो जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं? जिसमें सब साथ में रहते हो, और न्यूक्लियर फैमिली में 2-3 जन ही रहते हो। देन देयर इज नो टेंशन ऑफ वर्क। इन अ जॉइंट फैमिली में टेंशन नहीं रहता है वर्क का, और न्यूक्लियर फैमिली में वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। और जॉइंट फैमिली के अंदर हम यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में जॉब कर रहे हैं तो उसे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है उसके बेबी की केयर के लिए। बट न्यूक्लियर फैमिली के अंदर अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो उसको चाइल्ड को उसकी देखभाल प्रॉपरली नहीं हो सकती। और अगर जॉइंट फैमिली में कोई भी एल्डर पर्सन हो तो उसकी टेकन केयर अच्छी तरह से होता है। बट न्यूक्लियर फैमिली में तो जो पेरेंट्स एल्डर्स होते हैं वो तो दूसरी जगह पे रहते हैं, तो उसके वो हेल्पलेस फील करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको नीचे दिए हुए केवल्स की फैमिली ट्री से आपको अपने खुद का फैमिली ट्री यहाँ पे लिखना है। आपके ग्रैंडफादर का नेम, ग्रैंडमदर का, ऐसे ही फादर नेम, मदर नेम, आपका, आपके सिस्टर ब्रदर जो भी उसका, देन यहाँ पे आपका अंकल का जो फैमिली उसके नेम्स लिखने हैं। ये आपको ओन कंप्लीट करना है। ओके, और आगे दिए हुआ केवल्स के फैमिली ट्री में से आपको ये सारी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। और ये आपको अपने खुद की तरह से फिलअप करना है कि आपके मामा का नेम क्या है, मामी का, मासी का, मासा, फोई, फुआ, ये इसके सारे नेम यहाँ पे लिखने। देन यहाँ पे 3 MCQ दिए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इंक्लूडेड इन माय फैमिली। आपके फैमिली में कौन सा इनमें से पेयर इंक्लूड होता है? तो मम्मी पापा ऑब्वियसली। हाउ इज योर ग्रैंडमदर्स यंगर ब्रदर्स रिलेटेड टू योर फादर? तो ही इज माय फादर्स काका। योर मदर्स पेरेंट्स यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हैव 1 son and 2 daughters. So how is your mama sister related to you? She can be my mother's or Masi. Here our 10 के चैप्टर कंप्लीट। मैं इस चैप्टर के आपको 3 होमवर्क पेज आज भेज दूंगी और दूसरे जो 3 पेज है वो कल भेजूंगी। ओके स्टूडेंट, हियर आवर कंप्लीट 9 चैप्टर। नाउ वर नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।